क्या आपने कभी ऐसी रेत के बारे में सुना है जो कि पानी की तरह होती है और इस रेत के ऊपर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। और गाइस, जब एक आईफोन के ऊपर हॉट मेटल को डाला जाएगा तो क्या ये आईफोन पूरी तरह से जल जाएगा। और गाइस, जब आप लोग अपने घर में खाली रहते होंगे तो आपका दिमाग भी कुछ न कुछ नया करने का ट्राई करता होगा। तो ऐसे ही आप अपने घर में खाली समय में माचिस बॉक्स से हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर को आपको कैसे बनाना है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें नंबर 10 पर है 6 फीट मैन इन 6 फीट जाइंट वाटर बलून। गाइस, क्या आपने कभी अपने घर में किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है जिस एक्सपेरिमेंट में आप किसी बलून के अंदर पानी भर के बैठ सकें? तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को किया है द स्लोमो गाइस यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहले एक बड़े से बलून को लिया और उस बलून में एक व्यक्ति के दोनों पैर अंदर करके खड़ा कर दिया गया और साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट में बलून के अंदर पानी भी भरा जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद इस बलून के अंदर इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि इसके अंदर खड़ा व्यक्ति कमर तक बलून के अंदर चला जाता है। और गाइस, हम सभी लोगों को बलून के बारे में तो पता ही है कि अगर हम बलून के अंदर जितना ज्यादा पानी भरेंगे ये बलून उतना ज्यादा ही बड़ा होता चला जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे बलून के अंदर इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि बलून के अंदर खड़ा व्यक्ति पूरी तरह से बलून के अंदर चला जाता है और वो आराम से इस बलून के अंदर रोटेट भी हो सकता है। लेकिन गाइस, हर चीज की एक लिमिट होती है। ये गुब्बारा भी एक हद तक ही पानी के प्रेशर को सहन कर सकता है। अगर इस बलून के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि ये गुब्बारा फट जाएगा। ऐसे ही इस गुब्बारे के अंदर इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि एक टाइम पर ये गुब्बारा बहुत ही तेजी से फट जाता है और गुब्बारे के अंदर का सारा पानी जमीन पर बिखर जाता है। अब गाइस, इस स्लो मोशन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बलून फटा और इस बलून के अंदर आप पानी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भरा हुआ था। नंबर 9 पर है लिक्विड सैंड। गाइस, क्या आपने कभी ऐसी रेत के बारे में सुना है जो कि पानी की तरह होती है और इस रेत के ऊपर आप एक्चुअल में स्विमिंग भी कर सकते हैं? तो गाइस, इस रेत के ऊपर स्विमिंग करने का एक्सपेरिमेंट मार्क रोबर और निक यूहस यूट्यूब चैनल ने किया है। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक पूल के अंदर लिक्विड सैंड को लिया। और गाइस, इस लिक्विड सैंड की एक सबसे मेन बात ये होती है कि ये लिक्विड सैंड आपको पानी की तरह तभी दिखाई देगी जब आप इस सैंड को गर्म करेंगे। और जब ये सैंड गर्म नहीं होती है तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी मिट्टी की तरह दिखाई देती है, जिस रेत को आप अपने हाथों से पकड़ते हैं ठीक वैसे ही। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने पूल के नीचे पहले से ही बहुत सारे पाइप्स बिछा दिए थे जिससे कि इस सैंड को गर्म किया जा सके। और गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये लिक्विड सैंड गर्म करने से पहले एक बिल्कुल नॉर्मल से रेत की तरह है, लेकिन जैसे ही आप इस लिक्विड सैंड को गर्म करते हैं वैसे ही आप इस रेत के अंदर धंसने लगते हैं, जैसे कि मानो ये रेत नहीं बल्कि पानी बन गई हो। इस सैंड के नीचे आप जो भी बॉल या टॉय रखते हैं ये सैंड उसे पानी की तरह ऊपर निकाल कर फेंक देती है। और जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये लड़की नॉर्मल सैंड के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही इस सैंड को गर्म किया जाता है वैसे ही ये लड़की नीचे रेत में धंसने लगती है। और जब इस सैंड को नॉर्मल किया जाता है तो ये इस सैंड के नीचे ही दबी रह जाती है। नंबर 8 पर है वाटर बलून इन स्लो मोशन। गाइस, वाटर बलून का एक एक्सपेरिमेंट तो हम सभी लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन क्या आपने कभी वाटर बलून को स्लो मोशन में फटते हुए देखा है कि किस तरह से एक वाटर बलून फटने के बाद स्लो मोशन में कैसा दिखाई देता है? तो गाइस, जैसे कि इस वीडियो क्लिप में इस बंदे ने बलून के ऊपर लात मारी, तो लात मारने के बाद तो ये बलून नॉर्मली फटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसी बलून को स्लो मोशन में फटते हुए देखते हैं तो ये बलून कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि इस बलून के ऊपर पैर पड़ते ही ये चारों तरफ से फैल जाता है। ऐसे ही जब इस बलून के ऊपर वाटर स्प्रे चलाया जाता है तो ये बलून स्लो मोशन में कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि किसी एरो को इस बलून में मार दिया गया हो। ऐसे ही गाइस, जब इस बलून को स्लो मोशन में तलवार से काटा जाता है तो बलून के ऊपर तलवार लगते ही ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लेकिन ये बलून बीच में से नहीं कटता है। नंबर 7 पर है कार क्रैशिंग। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जब कार बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उस कार के साथ क्या किया जाता है? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसी पुरानी कारों को कुछ इस तरह की मशीनों में डालकर क्रैश किया जाता है जिससे कि इन कारों के मेटल को पिघलाकर वापस से रिसाइकल किया जा सके। तो गाइस, एक कार को क्रैश कई तरह की मशीनों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले मशीन को कुछ इस तरह से भी क्रैश किया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा कार के छोटे छोटे पार्ट्स को कट कर दिया जाता है। और दूसरा, इस तरह की मशीन के द्वारा भी कार को क्रैश किया जाता है जिसमें एक बड़ी सी हाइड्रोलिक प्रेस लगी होती है जिसके नीचे कार को रखा जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस से इसे दबा दिया जाता है। इसके बाद कार कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाती है। और कार को क्रैश करने का दूसरा तरीका ये होता है कि इस तरह की हाइड्रोलिक प्रेस में कार को रख दिया जाता है और इस हाइड्रोलिक प्रेस से कार के ऊपर प्रेशर डालकर इस गाड़ी को भी कुछ इस तरह से फ्लैट कर दिया जाता है। अब गाइस, गाड़ी को क्रैश करने का अगला तरीका ये है कि इस तरह की मशीनों में गाड़ी को रख दिया जाता है और फिर इसे तेज प्रेशर के साथ दबाया जाता है
है। इसके बाद जब इसके अंदर से गाड़ी को निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, मतलब कि इस क्रैशिंग मशीन में गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। नंबर 6 पर है आईफोन कुक इन हॉट मेटल। गाइस क्या होगा जब एक आईफोन के ऊपर हॉट मेटल को डाला जाएगा? क्या ये आईफोन पूरी तरह से खराब हो जाएगा या इस आईफोन को दोबारा से चलाया जा सकता है? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को किया है टेकरेक्स यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया और उसे एक टब में रख दिया और फिर उसके बाद जब मेटल को गर्म करके इस आईफोन के ऊपर डाला तो इस खोलती हुई मेटल के आईफोन के ऊपर गिरते ही मेटल का कलर चेंज होने लगता है, मतलब कि आईफोन पूरी तरह से अंदर ही अंदर जलने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद इस गर्म मेटल से आईफोन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकल के आने लगता है और फिर इस आईफोन की बैटरी से धुआं भी निकलने लगता है। लेकिन इस आईफोन की बैटरी ब्लास्ट नहीं होती है। थोड़ी देर के बाद जब इस मेटल के अंदर से आईफोन की सारी चीजों को निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जो कि आईफोन अंदर से पूरी तरह से जल चुका था तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन जब आईफोन के पिछले हिस्से को निकाला जाता है तो वो बिल्कुल एक नए फोन की तरह दिखाई देता है। नंबर 4 पर है थ्रेडिंग मशीन वर्सेस वाटरमेलन। गाइस थ्रेडिंग मशीन के अंदर जब वाटरमेलन को डाला जाता है तो ये वाटरमेलन धीरे धीरे नीचे की तरफ से कटने लगता है। ऐसे ही ये वाटरमेलन थ्रेडिंग मशीन के अंदर घूमते घूमते कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वाटरमेलन के ऊपर एक स्पेशल डिजाइन बना दी गई हो। और फिर इसके बाद जब इसे अच्छे से थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है तो फिर ये पूरी तरह से थ्रेडिंग मशीन के अंदर कट जाता है। नंबर 3 पर है फ्रूट्स थ्रो वाटर जेट। गाइस वाटर जेट कितना ज्यादा पावरफुल होता है इसके बारे में तो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ। एक वाटर जेट का स्प्रे इतना ज्यादा तेज होता है कि वो एक पत्थर को भी आसानी से काट सकता है। ऐसे ही जब इसी वाटर जेट के ऊपर एप्पल को थ्रो किया गया तो इसे नॉर्मली देखने पर तो वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी वाटर जेट के ऊपर कोई एप्पल को फेंका और वो गायब हो गया। लेकिन जब इसी को स्लो मोशन में देखा गया तो वो एप्पल कुछ इस तरह से कटता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि इस वाटर जेट के प्रेशर की वजह से ये एप्पल 2 हिस्सों में कट जाता है। इसी तरह से जब वाटर जेट के ऊपर टमाटर को फेंका गया तो वो भी बीच में से कट के आधा आधा हो जाता है और इसी तरह से बनाना को भी वाटर जेट के ऊपर फेंकने पर बनाना के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। नंबर 2 पर है स्मोकिंग 30 पैकेट्स ऑफ सिगरेट। गाइस स्मोकिंग करने वाले लोग अपने शरीर के अंदर कितना ज्यादा स्मोक ले जाते हैं इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा और फिर वो स्मोक शरीर के अंदर जाने के बाद कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है वो आप इस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से देख पाएंगे, जिसमें सबसे पहले एक कांच के बने पॉट को लिया गया और उसके अंदर बहुत सारी रुई को भर दिया गया। उसके बाद कांच के पॉट के अंदर एक छोटे से होल में सिगरेट को जलाकर रख दिया गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके सिगरेट के 30 पैकेट इसके अंदर जला दिए गए और फिर 30 पैकेट सिगरेट जलने के बाद इसके अंदर की रुई का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति जब धुएं को अपने अंदर लेके जाता है तो उसके लंग्स भी कुछ इसी तरह से हो जाते हैं और फिर इस कांच के पॉट के अंदर से और इस कॉटन के अंदर से कुछ इस तरह से ब्लैक लिक्विड निकलता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है मैच बॉक्स हेलीकॉप्टर। गाइस आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे लेकिन आपने अब से पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं देखा होगा कि आप घर बैठे मैच बॉक्स से कोई हेलीकॉप्टर भी बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया है सतीश टेक यूट्यूब चैनल ने, जो कि अपने चैनल पर बहुत सारे मैच बॉक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मली माचिस का बॉक्स लिया और उसके ऊपर 4 तीलियां ग्लू गन से कुछ इस तरह से चिपका दी और फिर इन्होंने एक बैटरी और पीसीबी को इस माचिस बॉक्स के अंदर सही से फिट कर रख दिया। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटी सी मोटर लगाकर इसे बंद कर दिया और फिर इसके ऊपर एक फैन भी लगा दिया गया और जब इस मोटर को ऑन करके रखा गया तो ये मैच बॉक्स से बना हुआ हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता भी है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने अपने घर पर एक बड़े से बलून से कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है? अगर किया है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।